Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, class 11, subject chemistry, chapter number 2. Chapter number 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 8. ठीक है, पार्ट 8. पार्ट 7 में हमने स्टडी किया था क्वांटम नंबर्स. 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं. मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली की तरह है. वो उसकी पूरी नॉलेज हमें देते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, किस ओरिएंटेशन में होगा, किस ऑर्बिट में होगा और किस तरह के स्पिन से रोटेट हो रहा होगा. ठीक है, आज पार्ट 8 में हम स्टडी कर रहे हैं शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम शेप से इंट्रोड्यूस होते हैं. सबसे पहले शेप्स. द शेप्स ऑफ एस सबशेल इज सर्कुलर. जो एस सबशेल होता है, एस कोई सा भी हो, चाहे 1s, चाहे 2s, चाहे 3s, चाहे 4s, उसकी शेप क्या होगी? सर्कुलर. एंड द शेप ऑफ पी सबशेल एंड डी सबशेल आर डम्बेल एंड डबल डम्बेल रेस्पेक्टिवली. ठीक है, पी जो होता है, पी में आपको ध्यान होगा, पी में 3 ब्लॉक्स होते हैं. पी में कितने ब्लॉक्स होते हैं? 3 ब्लॉक. तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की यहाँ पर शेप मैंने बना रखी है. पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनकी आप शेप देख सकते हैं. कैसी शेप होती है इनकी? डम्बेल शेप होती है. जो जिम का डम्बेल होता है उसकी शेप होती है. दोनों तरफ लूप होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे डी सबशेल की. तो डी सबशेल की शेप होती है डबल डम्बेल. यहाँ पर देखिए, डी में 5, आपको पता होगा डी में कितने ब्लॉक होते हैं? 5 ब्लॉक होते हैं. तो इसमें से जो 3 ब्लॉक है स्टार्टिंग में, उनकी तीनों की शेप तो कॉमन ही होती है. डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स. ठीक है, इनकी शेप आप देख सकते हैं. कोई भी जो यहाँ पर लूप है वो एक्सिस पर नहीं है. ठीक है, एक्सिस के मिड में है ये लूप. ठीक है, और इस तरह की शेप जो है इन 3 ब्लॉक्स की होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की. डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर की शेप इस तरह की होती है, देख सकते हैं आप. ठीक है, और डी जेड स्क्वायर की शेप जो है वो आपको ध्यान रखनी है. इसकी शेप जो है, इसकी शेप में 2 लूप बनते हैं और बीच में एक रिंग बनती है. ठीक है, इस तरह की इनकी शेप्स होती हैं. डिफरेंट शेप्स है. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद द गैप्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड फर्स्ट के शेल. न्यूक्लियस और जो पहला के शेल है और एंड बिटवीन द शेल्स इज कॉल्ड नोडल सरफेस और नोडल नोड्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? हम इस मॉडल को समझते हैं. जैसे देखिए, ये तो है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल जिसे हम के बोलते हैं, ये है दूसरा शेल जिसे हम एल बोलते हैं. ठीक है, तो ध्यान देखिए, न्यूक्लियस और जो के शेल है इसके बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस क्या होंगे? 0. बात समझ में आ गई? इस जगह को हम क्या बोलेंगे? नोडल सरफेस और नोड्स. ऐसे ही के और एल के बीच में भी एक स्पेस ऐसा ही आ रहा है, ऐसे गैप है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के कोई भी चांस नहीं है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए. इससे भी हम नोडल सरफेस और नोडल प्लेन से ही डिनोट करेंगे. अब नेक्स्ट, इसके बाद देखिए एनर्जीज ऑर्डर. एनर्जी ऑर्डर क्या है यहाँ पर? आपको ध्यान होगा, के जो है उसकी एनर्जी, जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, और सबसे बाहर वाला जो शेल है एन शेल, उसके सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. ठीक है, अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. यानी अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी. ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं किसमें? के शेल में. अगर आप इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एंटर कराते हैं एन शेल में, तो एन शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन को हाईली स्टेबल करने के लिए आप सबसे पहले उसको किस में एंटर कराते हैं? के में. फिर जब के पूरा इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स एल में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराते हैं, फिर एम में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराते हैं, और जब एम भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भर चुका है, फिलअप हो चुका है, तो देन इसके बाद हम एंटर कराते हैं इलेक्ट्रॉन को एन में. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए के एल एम एन, ये तो एनर्जी ऑर्डर इनका हो गया. ऐसे हम इनके सब ऑर्बिटल्स की बात करें तो 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p, और 3p के बाद में 4s आता है, ना कि 3d आता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर. ठीक है, 3p के बाद में कौन आता है? 4s आता है, ना कि 3d आता है. फिर देन इसके बाद 4p, फिर 5s और फिर 4d. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक तो इस जगह पर. ठीक है, और एक आपको ध्यान देना है इससे इस जगह पर. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी ऑर्डर जो है इनका वो कुछ चेंज होता है. उसका एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्या इसका रीज़न है. ठीक है, एनर्जी ऑर्डर इनका यही रहेगा. इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले कौन भरा जाएगा? 1s. फिर जब 1s पूरी तरह से भर चुका होगा तो उसके बाद 2s का नंबर आएगा. फिर 2s जब इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा तो उसके बाद 2p का, देन फिर 3s का, देन फिर 3p का, देन फिर 4s, देन 3d, 4p, 5s और 4d, ये लास्ट में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फीलिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम. फीलिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम.
द फीलिंग्स यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए, ठीक है, फिलअप कैसे किया जाए। द फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को जो भरा जाता है ऑर्बिटल्स में, उनके लिए ये कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला रूल हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल, देखिए ऑफ बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप, ठीक है। द वर्ड ऑफ बो इज ए जर्मन मीनिंग build-up. The building up of orbitals means the filling up of orbital with electron. इसका मतलब ये है कि कैसे ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, जगह देते हैं कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को। ये किसमें बताया गया था, ऑफ बो प्रिंसिपल में। इन द ग्राउंड स्टेट आपको मैं बता चुका हूँ कि ग्राउंड स्टेट सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट होती है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स ऑफ द ऑर्बिट आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर रहे हैं, तो आप उन इलेक्ट्रॉन को फिलअप ऐसे करेंगे कि सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल सबसे पहले भरा जाएगा, यानी के शेल को आप सबसे पहले भरेंगे, फिर देन एल शेल का नंबर आएगा, देन फिर एम का, फिर एन का। तो एनर्जी के इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में आप इनको जो है इलेक्ट्रॉन से भरते हैं, किसको, ऑर्बिटल्स को। बिकॉज रीजन मैंने इसका दिया है क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप अगर एन शेल में इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जगह दे दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे जगह दीजिए के में, क्योंकि के की एनर्जी सबसे कम है के की एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर सबसे हाईली स्टेबल होगा, सबसे लंबा वहाँ टिका रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपनी ग्राउंड स्टेट में हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने दो टॉपिक्स लिए, शेप्स एंड एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप हमने देखी कैसे कैसे शेप होती है। एस की शेप जो है वो सर्कुलर स्फेरिकल शेप होती है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी में क्योंकि 3 जो है सब ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनकी शेप देखिए आप कैसी शेप इनकी दे रखी है, डम्बल शेप। ऐसे जो डी की शेप है उनकी शेप क्या होती है, डबल डम्बल शेप होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की शेप जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है शेप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और ये है डी जेड स्क्वायर की शेप, जिसमें एक बीच में रिंग बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब हम इंट्रोड्यूस हुए थे नोडल सरफेस और नोडल प्लेन से, तो वो भी ध्यान रखना है कि क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या हो, बिल्कुल जीरो हो जाए, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस या नोड्स, ठीक है। फिर इसके बाद एनर्जी ऑर्डर देखा हमने। फिर इसके बाद हमने देखा है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भरा जाएगा, तो उनके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। सबसे पहला रूल हमने स्टडी किया है ऑफ बो प्रिंसिपल। पार्ट 9 में जो है इसके बाकी के जो रूल्स हैं, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है, उन रूल्स की हम बात करेंगे वहाँ पर। आज जो है हमने पहला रूल इसमें स्टडी किया है ऑफ बो प्रिंसिपल। ये आपको ध्यान रखना ऑफ बो प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। पार्ट 9 इसका मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।